नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सारिका की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है पुनर्जन्म, जो कि एक चुड़ैल की कहानी है कि किस तरह से वो अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो कहानी इस प्रकार है कि एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश में करने की कोशिश में लगा था। सामने अग्नि कुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम बहुत खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्नि कुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी के ढेर लगा देता है, जिससे बाहर की आंधी अग्नि कुंड को बुझा न दे। फिर वह अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी की 11 आहुतियाँ डालनी थी, क्योंकि वो पहले से ही अपना हवन कर रहा था वशीकरण के लिए। बहुत संभल कर मंत्र बोलता और सही समय पर आहुति देता। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर सफ़ेद साड़ी पहने लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वह तड़प उठती थी। धीरे धीरे जैसे वह तांत्रिक के वश में जा रही थी, वह उसके सामने आकर बैठ जाती है। चुड़ैल, मुझे जाने दे, क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वह ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। इधर चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है। जैसे आहुति की मार उसे पड़ रही थी, 11वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है, क्योंकि चुड़ैल अब तांत्रिक के वश में आ चुकी थी। तांत्रिक, अब तू मेरे वश में है। जा, आज के बाद तुझे जब भी याद करूं आ जाना मेरी शक्ति बनकर। चुड़ैल बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। तांत्रिक, आज के लिए इतना काफी है। अब यह मेरे वश में है। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इस सबसे बेखबर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में सेठ पन्नालाल जी के घर कई वर्षों के बाद पोता हुआ। यह खबर सुनते ही घर में खुशी के ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सेठ पन्नालाल जी ने अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी। लेकिन इस बात से पन्नालाल के छोटे भाई हीरा लाल को गहरा धक्का लगा। पन्नालाल का इकलौता बेटा संजीव एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी सीता उस समय गर्भवती थी। कहने वाले कहते हैं कि हीरा लाल ने जायदाद की लालच में अपने भतीजे संजीव का एक्सीडेंट करवा दिया। हीरा लाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी को रवाना किया, जो तांत्रिक के पास पहुंचा। नौकर, सेठ हीरा लाल ने उस बच्चे को खत्म करने के लिए कहा है। तांत्रिक, काम हो जाएगा, बस ये बता पैसा कितना मिलेगा? आदमी, मुंह मांगा पैसा मिलेगा, बोल कितना चाहिए? फिलहाल ये 5 लाख रख। तांत्रिक, अब जा, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहियो पैसे तैयार रखे, जल्द उसे अच्छी खबर मिलेगी। तांत्रिक पूजा कर चुड़ैल को बच्चे को खत्म करने का काम सौंपता है। चुड़ैल रात को सेठ पन्नालाल की हवेली के बाहर पहुंच जाती है। जब रात को सब सो रहे थे, तो वह बच्चे को मारने जाती है। बच्चे को मारने के लिए वह जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ ले जाती है, देखकर चौंक जाती है, जैसे वह नींद से जाग जाती है। यह तो उसका अपना बच्चा है। उसे याद आता है, एक आदमी कार से जा रहा था। किसी ने उसे गोली मारी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार सामने से गोदी में बच्चा लिए औरत को टक्कर मारती है। फिर गहरी खाई में गिर जाती है।
गाड़ी में पन्नालाल का बेटा संजीव था। चुड़ैल, यह तो मेरा बेटा है, इसे जन्म मिल गया। मैं भटक रही हूँ अपनी उम्र पूरी करने के लिए। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। आज से मैं अपने बेटे की रक्षा करूंगी। और जो चुड़ैल थी, पहले जन्म में ये बच्चा इसी का बेटा था। इस बच्चे ने अपना पुनर्जन्म लिया है। अगले पल वह तांत्रिक के सामने होती है। तांत्रिक, हो गया काम, जा अब आराम कर। चुड़ैल, अभी तू पूजा नहीं कर रहा है, ना ही मैं तेरे वश में हूँ। पहले यह बता कि किसने तुझे बच्चे को मारने के लिए कहा था। तांत्रिक, अच्छा अभी बताता हूँ। वह अग्निकुंड की ओर जाने लगा, लेकिन चुड़ैल के एक बार से नीचे गिर गया। चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ गई। तांत्रिक, मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ दूंगा। चुड़ैल, पहले उसका नाम बता। तांत्रिक, उसके चाचा हीरालाल ने। चुड़ैल, उस बच्चे को किसी ने छुआ भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर चुड़ैल तांत्रिक के गले में अपने नाखून घुसाकर उसे मार देती है। सुबह सभी को हीरालाल की लाश घर की छत पर मिलती है, क्योंकि तांत्रिक ने हीरालाल का नाम उस चुड़ैल को बता दिया था कि उसी ने बच्चे को मारने का सुपारी जो है उस तांत्रिक को दी थी। तो हीरालाल जब मर जाता है तो उसके मुंह से खून बह रहा था, जैसे किसी ने छाती पर चोट की हो। चुड़ैल अपने बच्चे के आसपास रहने लगी, जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन पन्नालाल जी ने पंडित जी को घर बुलाया। पन्नालाल जी, पंडित जी कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए बच्चे के नामकरण का। पंडित जी, रुको यजमान, इस घर पर तो चुड़ैल का साया है। पंडित जी ध्यान लगाकर सारी बात समझ जाते हैं। वो सारी बात पन्नालाल जी को बताते हैं। पन्नालाल जी, पंडित जी इस सब से पीछा छुड़वाइए। पंडित जी, कल अमावस्या की रात है, मेरे घर आना, वहीं पूजा करेंगे, लेकिन अकेले आना। अगले दिन पंडित जी पूजा कर चुड़ैल को वहां आने के लिए विवश कर देते हैं। चुड़ैल, मुझे छोड़ दे पंडित, उस तांत्रिक को भी मैंने मार दिया। पंडित, मैं भगवान का भक्त हूँ, उनकी मर्जी के आगे सारी शक्तियाँ नाकाम हो जाती हैं। तू यहाँ से चली जा। चुड़ैल, नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। पंडित, जिससे उसे खतरा था वो मर गया, तू जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए यज्ञ करता हूँ। पंडित जी के यज्ञ से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उसका बच्चा ठीक से पलने लगता है और पन्नालाल जी के घर में खुशियाँ वापस आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का एक सुखद अंत। यदि आपको ये वीडियो, ये कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सी अच्छी कहानियाँ सुन सकते हैं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।